हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं टास्क चेक कर रही हूँ मिस्टर वोहरा का। 280 वर्ड 6 रिक्वायरमेंट 40 मिनट्स में कंप्लीट किया। ठीक है। सम पीपल थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जॉब सिक्योरिटी, बट अदर्स बिलीव दैट पीपल कैन नॉट ऑलवेज इंजॉय देयर जॉब्स एंड हैविंग अ परमानेंट जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है। एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक परमानेंट जॉब। ऑब्वियसली BP1 में जॉब सेटिस्फैक्शन, BP2 में जॉब सिक्योरिटी, ऐसे बोलना है। ठीक है। प्रोफेशन आपको वैसे मेल बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इन वंस लाइफ। प्रोफेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। ओके। फॉर अर्निंग मनी इट इज़ व्हाट, इट इज़ क्या लिखा है, sanction to engage in a particular job. Job can be divided into two types. अरे वोहरा साहब, आई थिंक आपका आई प्रे कि आपका भी एग्ज़ाम ना हो, बिकॉज ये क्या लिखा है आपने। मैं कितनी बार स्टूडेंट्स आपको बोलती हूँ, पहले मेरी वीडियोस देखा करो, जो बाकी स्टूडेंट ने मिस्टेक की है वो मिस्टेक ना करो, फिर ही आप को मैं न्यू मिस्टेक बता पाऊँगी, न्यू चीज़ें बता पाऊँगी। हर एक वीडियो में सेम बताने का कुछ बेनिफिट नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियोस हैं, वो देखना, आपको पता चलेगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पता चलेगा इंट्रोडक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। और इंट्रोडक्शन वाली अलग से वीडियो बनाई है मैंने, उसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंस कैसे यूज़ करना है, इम्प्रेस कैसे करना है एग्जामिनर को अपने इंट्रोडक्शन से, वो देखना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं। प्रोफेशन की स्पेलिंग रॉन्ग। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, पैराग्राफिंग, आउटलाइन। और हाँ, आपका ये मैं वर्ड सर्च करने वाली थी, आप क्या कहना चाहते हो। सिंक्वानन, इसका मीनिंग है लटकाउना। An essential condition, a thing that is absolutely necessary. Okay. What is the pronunciation? Sine qua non. Sine qua non. Sine qua non. Okay. है तो ये noun. For earning money, it is sine qua non to engage in a particular job. Wow. जॉब कैन बी डिवाइडेड इंटू, ये आपका रॉन्ग हो गया। ये आपका वो सही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियोस देखना, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि इंट्रोडक्शन को कैसे फॉर्म करना है, या फिर इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो वो देखना। आपको यहाँ पे अपने आउटलाइन नहीं दिया, आपने वो रिफ्रेश नहीं किया, वो सही नहीं लग रहा। या आपने कॉलर लगा लिया, ठीक वे में यूज़ किया, बट इंट्रोडक्शन में जो होना चाहिए वो चीज़ आपका नहीं सही लग रहा, वो देखना वीडियो। ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन इज a significant factor while doing a work. If a person is engaged in a job which is, ही ज़हर मत लिखा करो, एक ही लिख दिया करो, कोई बात नहीं। हीजी लिख दो, हरी लिख दो, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट एंड ही शी भी नहीं लिखना, एक ही लिखना दोनों में से। कैन परफॉर्म, देयर लिख रहे हो, यहाँ पे ही शी ऐसे कर रहे हो, फिर देयर क्यों कर रहे हो। देखो, इफ़ पीपल लिख दो, इफ़ इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन अ जॉब विच is their passion or interest, then they can perform their best towards any task. Moreover, a person can also make more progress and can develop more skills and abilities by doing a work which she मत करो, to do, wants to do. For example, a person who is engaged, बार बार he is engaged in लिखा हुआ है भी, थोड़ा डिफरेंट करो। In a occupation like photography, art and music and so on. So on मत लिखा करो। Photography, art and music can develop their skills by performing or practicing their work regularly. बट यहाँ पे इंजॉयमेंट वाली बात कहाँ पे है, इंजॉयमेंट वाली बात कहाँ पे है आपका। अपने सेटिस्फेक्शन की बात की हुई है ना, पैशन है, इंटरेस्ट है, अच्छे से कर पाएगा काम, ठीक है, बेस्ट दे पाएगा।
और मोर स्किल डेवलप कर पाएगा। बट आपने मोर ओवर करके मतलब नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हो, प्रोग्रेस कर पाएगा, बिकॉज जहाँ पे भी वो बेस्ट कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, वो प्रोग्रेशन वाली बात वहाँ पर ही आ गई है। बाय डूइंग अ वर्क विच वांट्स टू डू। आई थिंक आप ना जो इलेबोरेट कर रहे थे, आपको इसके साथ में लिख रहे थे। एग्जाम्पल में ऑक्यूपेशन में हो गया, बट यहाँ पे वो इंजॉय कर रहा है, इंजॉय वाली बात नहीं लिखी यहाँ पे आपने। नेवरदलेस परमानेंट जॉब इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर इन वंस लाइफ बिकॉज देयर नो THERE कन्फ्यूज़न होती है ना, देखो हेयर यहाँ, देयर वहाँ, है ना, HERE हेयर। तो यहाँ पे देयर, तो ये देयर होता है ना, यहाँ पे ये पैर बना दो इसके, मतलब ये इंसान के लिए यूज़ होता है, लोगों के लिए यूज़ होता है। ऐसे करके पैर बना दो, आपको पता चल जाएगा कि या ये इंसानों उनका। यहाँ पे देयर लिखना था, ये वाला देयर। देयर इज़ नो टेंशन ऑफ लूजिंग अ जॉब और गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द वर्क। अ पर्सन विद परमानेंट job can fulfill his wants and financial needs by receiving regular salary. Furthermore, a person can also live peaceful and stress-free life by doing a permanent work. How? Furthermore मतलब next point, पीसफुल और स्ट्रेसफुल लाइफ जी सकता है, कैसे? यहाँ पे आपने कोई टेंशन है ही नहीं, ये बोल दिया ना, तो फर्दर मोर करके नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ना काउंट, नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा ना सेम बात बोलोगे। फर्दर मोर करके मतलब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हो ना, नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा ना बोलोगे आप ऐसे। For example, a person who is working as a CA, chartered accountant, and his passion is playing music, then he can easily spend the money which he had earned by accounting on music without stress or fear. But क्या बोला है, स्ट्रेस होता ही नहीं है परमानेंट। आपने तो मतलब काम ये कर रहे हो, लेकिन फोकस वो अपने पैशन पे ही करना है, राइट? जॉब सेटिस्फेक्शन का ही फोकस कर लिया आपने। क्वेश्चन क्या है आपका कि पीपल कैन नॉट ऑलवेज इन्जॉय दियर जॉब, हर बार इंजॉय नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग कुछ लिख देते हैं, परमानेंट जॉब इंपॉर्टेंट है। बट आपने जो एग्जाम्पल दे दी ना, एग्जाम्पल में घूम के अपने वो जॉब सेटिस्फेक्शन जो आपको रियल में पसंद है, पैशन है, उसके ही तरफ जा रहे हो। दोनों एग्जाम्पल्स रॉन्ग हो गई, प्रॉपरली रेलिवेंट नहीं है। इन माई अपने ओपिनियन अलग से लिख दिया, वो भी इतना पैराग्राफ ओपिनियन अलग से वैसे लिखने की नीड नहीं है, इसके बीच में लिख लिया करो, कंक्लूजन के बीच में। अदरवाइज कंक्लूजन में डिफरेंट क्या लिखोगे? इन माई ओपिनियन अ पर्सन शुड डू अ जॉब विच गिव सेटिस्फैक्शन बिकॉज, कॉमा नहीं आना, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑलवेज गिव्स पीस एंड काम टू वन सोल। ओके, अ पर्सन विल एन्जॉय लिविंग लाइफ वैन ही शी करो ही मत, प्लूरल लिखा करो, सिंगुलर मत लिखा करो। अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस टू इलिस्ट्रेट, ऐसे नहीं आना। अ पर्सन नीड्स अ गुड रिदम बिटवीन हार्ट एंड माइंड टू मेक, पर्सन की बात करो तो हीज लिखो, योर क्यों आ रहा है? लाइफ म्यूजिकल एंड गुड रिदम बिटवीन हार्ट एंड माइंड इज ओनली मेंटेन्ड, कैन ओनली बी मेंटेन्ड आएगा, और बैलेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है। व्हेन ही डज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है। इन कंक्लूजन, जॉब सेटिस्फैक्शन गिव्स पीस टू वंस हार्ट एंड माइंड, हाउएवर a job security maintains balance between passion and career. I opine that a person should do a work which gives satisfaction. It is suggested that we never lose your passion in a search of permanent. Never lose the passion. कंक्लूजन में 2 लाइन्स लिखा करो। अभी मैं आपको स्कोर क्या दूँ? रिक्वायरमेंट तो आपकी 6 है, इंट्रोडक्शन होगी आपकी रॉन्ग। ओके, होप आपका एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको 5.5 दे रही हूँ ईज़िली। आई बिलीव कि आप, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियोस का तो देना ही है, उसके बाद इंट्रोडक्शन वाली का भी देना है, 6 और 6.5 वाली बैंड वाली वीडियोस का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो देखना। 7+ वाली बैंड स्कोर वाली ऐसे सैम्पल आंसर होंगे, वो देखना, आपको हेल्प मिलेगी इसको चेंजेस कैसे करना है। आपकी इतनी मिस्टेक नहीं थी, आप कैसे सिखा सकते हैं, नो वरीज़। होप आपका एग्ज़ाम ना हो,
आपके 6 आ सकते हैं, बट इंट्रोडक्शन चेंज कर लो। आई बिलीव आप कर लोगे। एक दो वीडियो, ये दोनों वीडियोस देखोगे, आपको हो जाएगा क्लियर कैसे करनी इंट्रोडक्शन। बाकी जो सिंगुलर प्लूरल कर रहे हो वो मत करो, सिंगुलर मत लिखो, प्लूरल करके ही लिखो। उसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या है आपकी, मोर ओवर फर्दर मोर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर रहे हो और बात तो वही एक्सप्लेन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो नहीं करना। एग्जाम्पल मैच नहीं कर रही। ये 4 चीज़ें हैं और आई बिलीव ये आपकी इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हो सकती हैं ये, ठीक हो सकती हैं ईजिली, इसकी वजह से 6 आ सकते हैं, बट मैं आपको 5.5 ही दूंगी ताकि आप चेंजेस कर पाओ। क्योंकि देखने में लगता है मिस्टेक्स, ये 4 मिस्टेक्स हैं, बट ये 4 इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको होए ही ना। एक बार आपको समझ आ गया, नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे। ट्राई करना कि थोड़े से वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना। अगर नहीं भी करोगे, ये मिस्टेक को ही अवॉइड कर लो, आपके 6 आ जाएंगे। कर सकते हो वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कर लो, अच्छी बात है। नहीं कर सकते, वैसे फोकस आपको ये 4 मिस्टेक पे ही करना है। ये 4 मिस्टेक करके सही, फिर ही कॉम्प्लेक्स पे करना। नहीं हो रहे कॉम्प्लेक्स, रहने दो, यही वाली ठीक कर लो, 6 आ जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।